ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्संग में। और जो आज विषय है सत्संग का वो है तंद्रा, योग निद्रा और ध्यान। ये जो आज का विषय है, ये जो डिस्कशन हम करेंगे आज, ये सभी साधकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज ये प्रश्न, वैसे तो हमने इस पर सत्संग किए हैं, लेकिन आज जो सत्संग होने वाला है, आज जो इस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, ये मैंने अभी तक मतलब इस तरह से नहीं किया। 2-4 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था मुझसे, तो उन्हें जब मैं ये बता रहा था तब मैंने नया उनको बताया कि अब क्या है ये तंद्रा, निद्रा, ध्यान, अंतर क्या है। उससे पहले जब हमने इस विषय पर बात की है तो हमने गुणों के हिसाब से की है कि तंद्रा किस गुण को रिप्रेजेंट करती है, योग निद्रा किस गुणों से किस गुणों तक जाती है, ध्यान क्या है, गुणों से उनका कैसा संबंध रहता है। व्यक्ति, कोई साधक किसी गुण विशेष में है तो वो किस चीज़ का अनुभव करता है, तंद्रा का कैसे अनुभव करता है, उस विषय को तंद्रा, योग निद्रा, ध्यान को गुणों के हिसाब से जो है व्याख्या दी गई थी। लेकिन आज जो व्याख्या हम दे रहे हैं वो चेतना के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, चेतना अलग चीज़ है, गुण अलग चीज़ है। तो चेतना के हिसाब से तंद्रा क्या है, योग निद्रा क्या है, ध्यान है, कब आपको लगती है तंद्रा, कब आपको लगती है योग निद्रा, ध्यान निद्रा क्या होता है, इन सब चीज़ों में यात्रा क्या है, वो सब उसकी बात करेंगे आज। ये प्रश्न, ये जो सत्संग हो रहा है, ये प्रश्न है, एक माता जी हैं, वो 82 साल की हैं, 82 ईयर्स। उनका ये प्रश्न था कि उन्हें जानना है तंद्रा में, वो तंद्रा क्या है, कैसे है। और बहुत अच्छा, देखो जिज्ञासा बहुत अच्छी है उनकी। जिज्ञासा इसलिए भी है, ऐसी जिज्ञासाओं पर ही सत्संग होते हैं। जो जिज्ञासा हम साधक होने के नाते जो हम अनुभव करते हैं, हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, उन पर जिज्ञासा होती है, तो अच्छा लगता है उस पर बात करना। सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन पर है, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पर है, हमें क्या अनुभव हो रहा है। अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें वहाँ क्या होता है, उसका क्या मतलब है, ज्ञानगंज क्या है, ज्ञानगंज जाना है, या ऐसी चीज़ें जो आपकी साधना में कोई महत्व नहीं है चीज़ों का। ठीक है, ज्ञानगंज है भी कि नहीं है, आपने देखा है, किताबों में ही तो लिखा हुआ है ना। तो जिस चीज़ का आपने साक्षात्कार नहीं किया, जो आपकी स्थिति नहीं है, उसके विषय में पूछकर आप अपना भी समय नष्ट करोगे, दूसरे का भी करोगे। प्रश्न वो होना चाहिए जो आप साधना, आपकी अभी चेतना की स्थिति है, आप किस चेतना के स्तर से निकल रहे हो, क्या भाव है, क्या प्रश्न है, वो पूछो तो अच्छा लगता है उस पर। तो अध्यात्म क्या है, साक्षात्कार का विषय है। जिज्ञासा तब होनी चाहिए जब हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है या हम जिस परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं उसका प्रश्न पूछें। कोई नया साधक है, आज ही उसने ध्यान शुरू किया, वो ये पूछ सकता है कि समाधि क्या होती है। हालांकि वो समाधि से भी बहुत दूर है, लेकिन वो फिर भी प्रश्न पूछ सकता है कि समाधि क्या चीज़ है। रेलिवेंट है ना, उसकी यात्रा से रेलिवेंट है। अब वो आके पूछे कि ध्यानगंज क्या है, ज्ञानगंज क्या है, तो वो उसका रेलिवेशन नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो प्रश्न वो होना चाहिए जो आपको साधना को समझने में सहायता करे और आपका मार्गदर्शन हो से। तो ये जो प्रश्न पूछा माता जी ने, अब देखिए उनकी आयु है 82 ईयर्स ओल्ड। तो वो पहले से भी ध्यान करती थी, किसी गुरुजी थे उनके पहले। तो उन्होंने कुछ समय पहले हमारा वीडियो देखा और वीडियो देख के फिर उन्हें गुरुजी की जानकारी हुई, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की जानकारी हुई, और फिर उन्होंने गुरुजी का ध्यान शुरू किया। और बहुत पहले से उन्हें नाद सुनता है, तो नाद के ऊपर में उनका प्रश्न था कि नाद है, फिर इससे जो है निद्रा कम हो गई है। वैसे तो जब हम वृद्ध होते हैं, वृद्ध अवस्था में निद्रा थोड़ी कम ही आती, लेकिन नाद, जब हम नाद का अध्ययन करते हैं तो नाद से निद्रा बहुत बढ़ भी जाती है, बहुत कम भी हो जाती है। ठीक है, एक समय था हम 6-6 महीने सोए लगातार कुंभकर्ण की तरह, और एक समय था जब हमें निद्रा ही नहीं आती थी। एक बार हमारे मित्र ने पूछा, भाई कल तुमसे, बहुत पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है। एक मेरे मित्र ने पूछा, वो तो साधना में नहीं है, मेरा पुराना मित्र है, उसने पूछा कि बात करेंगे, तुम कब अवेलेबल हो रात को। तो मैंने कहा मैं अवेलेबल हूँ रात को। तो बोला समय तो होना चाहिए, सोता कब है तू। तो मैंने कहा मैं सोता नहीं हूँ। तो उसने कहा यार क्या ही बात कर रहा है, सोता ही नहीं है, मतलब बिना सोए तेरा कैसे चल रहा है। मैंने कहा बस चल रहा है, नहीं सोने से चल रहा है। हालांकि उसने जो पूछा कि रात को तू कब सोता है, रात को मुझे नींद ही नहीं आती। मैं सोता था उस समय 4:30-5 सुबह बज जाते थे,
और फिर वही 6 बजे उठ जाना, 6 बजे फिर हम ध्यान वगैरह करते थे, 6 बजे उठ जाता था। तो 10 या 15 मिनट या 20 मिनट निद्रा होती थी। कई बार दिन को 3-4 घंटे सो लिए, अचानक से ध्यान करते करते आँख लग गई, उसका आज वो विषय भी है, जैसे योग निद्रा तंद्रा है, तो वो लग गया तो उसमें पूरी होगी। एक बार की बात है, मैं एक दिन सुबह 6 बजे उठा, पूरा दिन जागा, पूरी रात जागा, अगला दिन भी पूरा दिन जागा। तो ये जो जागा मैं इतने समय तक, इसमें हुआ क्या कि एक बार बीच में मैंने 15 मिनट के लिए, शायद 10 या 15 मिनट के लिए ध्यान किया। वो 10 मिनट के ध्यान में वो पूरा हो गया, निद्रा पूरी होगी, मुझे महसूस नहीं हुआ कि निद्रा की ज़रूरत है। तो ऐसा होता है शरीर में कि कभी कभी आपको निद्रा बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी निद्रा बहुत कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा भी कम हो जाती है। ये तो रेयर है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी बहुत कम हो गई थी निद्रा, जहाँ मैं 24 घंटे में 20, 21, 22 घंटे भी सोया हूँ ध्यान, मतलब ये नाद आने के बाद। वहाँ पर मैं 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा भी सोया हूँ, बाकी समय जागता रहा हूँ, या मैं आंखें बंद करके हूँ फिर भी जाग ही रहा हूँ। तो ऐसा होता है। लेकिन अब वृद्धावस्था में नींद कम हो गई है, वो शरीर के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो उनका मुख्य प्रश्न था कि तंद्रा क्या है, निद्रा क्या है, ध्यान क्या है। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको पुस्तकों में तो नहीं मिलेगा, जो भी पुस्तकें आप या इंटरनेट पे आप देखोगे उसमें तो आपको सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने जो देखा, मैंने जब ढूंढा कि देखें इंटरनेट पे क्या है या कहीं क्या लिखा हुआ है योग निद्रा के बारे में, तंद्रा के बारे में, तो मैंने देखा उनको तंद्रा के बारे में मालूम ही नहीं है कि तंद्रा क्या होती है। तंद्रा को वो सामान्य निद्रा समझते हैं, लेकिन सामान्य निद्रा से तंद्रा थोड़ी अलग होती है। योग निद्रा का तो इनको मालूम ही नहीं है, इंटरनेट पे योग निद्रा के विषय में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। और ध्यान की भी जानकारी जो है वो इक्की दुक्की है, ध्यान की भी जानकारी नहीं है। आप बड़ा विस्मय हो जाएगा आपको ये जानकर कि इंटरनेट पे जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, पुस्तकों में पढ़ रहे हो, पहली बात तो ध्यान को समझने की क्षमता आप में नहीं है, क्योंकि ध्यान को समझने की क्षमता सिर्फ उसी व्यक्ति में होती है जिसको ध्यान का अनुभव हुआ है। जिसने गुड़ खाया है उसको पता है कि गुड़ मीठा है, जिसने गुड़ नहीं खाया उसको बोलो यार गुड़ तो तीता है, गुड़ तो खट्टा है, गुड़ में तो ऐसा अलग सा ये कुछ है, वो मान लेगा हाँ ऐसा हो सकता है। तो ध्यान केवल जिनका लगा है वही जान सकते हैं। ध्यान के बारे में हम थोड़े से संकेत जरूर दे सकते हैं कि ध्यान कब लगता है, ध्यान क्या घटना है, लेकिन ध्यान क्या है। अब लोग कहते हैं शून्य अवस्था क्या है, शून्य अवस्था में जाना है, शून्य अवस्था में जाना है। अब जो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है ना, पढ़े लिखे गंवार, जो पढ़े लिखे गंवार हैं, उनको बोलो शून्य अवस्था में जाना है, शून्य अवस्था का कोर्स कर लो, तो वो 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये लेके जाते हैं। कौन से शिविर में जा रहे हैं? शून्य का ध्यान होगा, शून्य में ध्यान करवाया जाएगा, शून्य की जानकारी दिया जाएगा। मूर्ख हो, नलायक हो। शून्य क्या है? एक शून्य तुम जानते हो कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं है उस स्थिति में जागते हुए पहुंच गए, मैं पहुंचा हूँ, जागते हुए शून्य स्थिति में जब पहुंचते हैं ना, तो इतना भयंकर एक्सपीरियंस है, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस है। जब आप जाग रहे हो, पंच इंद्रियां जाग रही हैं, मन जाग रहा है और आप जागृत अवस्था में हो और आप शून्य में पहुंच गए, इतनी खतरनाक स्थिति है, पागलपन की स्थिति है। एक जो पागल व्यक्ति है ना, वो शून्य में ही है। पागलपन शून्य अवस्था है। आप चले जाओ, आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है और भी कहीं कहीं मेंटल हॉस्पिटल होंगे, उन मेंटल जो लोग मानसिक रूप से पूरे विकृत हो चुके हैं, वो शून्य अवस्था में है। जाना है आपको, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि शून्य अवस्था क्या है। शून्य अवस्था का मतलब है कि ऐसी जगह जहां पर कुछ नहीं है। तो मैं जाग रहा हूं, ये टेबल है, ये लाइट है, ये बोतल है ना, ये सब कुछ है, तो मैं देख रहा हूं। अगर मेरी इंद्रियां इन सबसे डिटैच हो गई, मन भी डिटैच हो गया, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा है, इंद्रियां भी कुछ ग्रहण नहीं कर रही, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही, लेकिन मैं जाग रहा हूं, मेरी बुद्धि जाग रही है, तो उस समय बड़ी विकृत स्थिति है, बड़ी भयंकर स्थिति है। इतनी भयंकर स्थिति किसी साधक को आती है ना, तो वो नॉर्मल स्थिति और पागलपन की स्थिति की लाइन में खड़ा है। इसीलिए शून्य अवस्था कभी भी जागृत अवस्था नहीं हो सकती। शून्य अवस्था
ध्यान अवस्था हो सकती है कि ध्यान में कोई चला गया। ध्यान कौन सी अवस्था है? आज्ञा चक्र की अवस्था है, जहाँ पर माया नहीं है। जहाँ माया नहीं वहाँ मन नहीं, जहाँ मन नहीं वहाँ इंद्रियां भी नहीं। जहाँ मन और इंद्रियां नहीं जा सकती, उस अवस्था में जब हम चले जाते हैं और बुद्धि भी सुषुप्त हो जाती है वहाँ पर जाके। लेकिन अगर जागते जागते शून्य अवस्था को अनुभव करेंगे तो मन और इंद्रियां तो शून्य हो जाती है, लेकिन बुद्धि शून्य नहीं होती। बुद्धि जानती है कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा घर है, मेरा ये सब कुछ है। बुद्धि में वो सारी जानकारी भरी हुई है। और आप डिटैच हो गए, आप मन उससे डिटैच हो गए। इतनी विचलित स्थिति है मन की। एक दिन मैंने अनुभव किया था, एक दिन भी नहीं, एक दिन के शाम, दोपहर का समय होगा, दोपहर से लेकर शाम तक वो मेरी स्थिति रही। ना जीवन की होश, ना परिवार का, ना किसी का भी, बस तड़पन है। मैं कहाँ पहुँच गया, क्यों पहुँच गया, निकल भी नहीं सकते वहाँ से। वहाँ से निकालने, मैं कैसे निकला वहाँ से? मैं निकला, मेरे गुरुदेव को किसी ने बोला, उल्टा कुछ बोल दिया, गुरुदेव के बारे में बोल दिया कि ये जो कुंडलिनी अभ्यास है ये सब अच्छा नहीं है, किसी को पागल कर सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मेरे को वो लगा कि मेरे गुरुदेव पर कटाक्ष है, मेरे गुरुदेव इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे बचा सकते हैं। तो जब वो गुरुदेव पर कटाक्ष हुआ ना, तो मेरी बुद्धि एकदम से स्टेबल हुई वहाँ पर। तो मैंने कहा जो भी अवस्था है, जैसी भी अवस्था है, मन की अवस्था है, किसी की भी अवस्था है, लेकिन गुरुदेव पर कोई कोई गुरुदेव पर कोई अपशब्द नहीं बोलने, क्योंकि मेरे गुरुदेव समर्थ हैं। ये कोई स्थिति नहीं है तो चली जाएगी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मन अपने होश में आया, अपनी स्थिति में आया, और इंद्रियों ने वापस अपना स्थान लिया। बिना इंद्रियों और मन के कोई जीवन नहीं है मित्रों, कोई जीवन नहीं है बिना मन और इंद्रियों के। मृत व्यक्ति है, लाश है वो। जीते जी जागृत अवस्था में शून्य अवस्था मृत अवस्था है, उसमें कोई क्यों जाएगा? कोई उच्च अवस्था, कोई उसमें कोई ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें कोई चेतना आगे बढ़ रही है, कोई ऐसी अवस्था है? कुछ नहीं है, बहुत बेकार अवस्था है वो। और लोग कहते हैं हम जा रहे हैं 50,000 रुपये दे के शून्य अवस्था में जाने के लिए। 50,000 भी तुम अपने सिर पर पत्थर मार रहे हो 50,000 दे के। अगर तुम्हें सच में शून्य अवस्था में भी जाना, वैसे आज शून्य अवस्था का तो सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी शून्य अवस्था का मतलब होता है जहाँ पर आज्ञा चक्र शून्य अवस्था है, आज्ञा चक्र है शून्य, यहाँ जाना है तुमको। तो यहाँ जाने का तरीका जो है वो 50,000 रुपये में नहीं होगा, 50 लाख में भी नहीं होगा, 50 करोड़ में भी नहीं होगा, या जितना भी धन इस संसार का है उतना सारे धन में भी तुम यहाँ नहीं जा सकते। कोई तुमको लेके जा रहा है, कोई सेशन हो रहा है, कोई 15 दिन का हो रहा है, 20 दिन का हो रहा है, ये सब ढकोसला है, बकवास है, पैसे की बर्बादी है, बिजनेस है। आज्ञा चक्र तक जाने वाला रास्ता तुम्हारे हृदय से जाता है। हृदय खुलना जरूरी है, हृदय का दरवाजा खुलना जरूरी है। उस दरवाजे को खोलने वाला यमराज है, ठीक है? यमराज खड़ा है उस दरवाजे के ऊपर में। मैंने अपनी पुस्तक के लिए, मेरी पुस्तक आ रही है एक आत्म जागृति, आत्म जागृति के लिए मैंने एक कवर बनाया है पुस्तक का, ठीक है? तो वो पुस्तक का अभी जो मैंने कवर बनाया ना, वो लिटरली वो आंतरिक रहस्य में है, ठीक है? लेकिन बाहरी रहस्य अगर आप देखोगे, जो पुस्तक का जो मुझे डिज़ाइन पसंद था, मैं अगर अपनी पुस्तक का वो डिज़ाइन रखता तो शायद वो पुस्तक अभी तो आई नहीं है, 13 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आएगी, 13 तारीख को चांसेस है उसके आने के, रिलीज़ होने के पुस्तक के। तो 13 नवंबर के बाद, 13 नवंबर 2025, पता नहीं कब आप ये सत्संग देखोगे, तो 13 नवंबर 2025 को वो पुस्तक का लॉन्च होने का आशा है, क्योंकि उस दिन हमारी साधना के कुछ वर्ष, जैसे 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 12वें वर्ष में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो 11 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी वो 11 वर्ष की यात्रा है तुरीयावस्था तक। उसका जो पहले जो मैंने कवर डिज़ाइन किया था ना, वो अगर मैं पुस्तक का रखता तो लोग लेते नहीं, डरते। क्यों? क्योंकि जब मैं साधना में मेरे अंदर जब बहुत जिज्ञासा आई उपनिषद को पढ़ने की, तो सबसे पहला उपनिषद मैंने खरीदा था कठोपनिषद। कठोपनिषद की जब मैं देख रहा था, खरीदने के लिए पुस्तक देख रहा था, तो उसका जो कवर पेज था उस पर यमराज खड़े, भैंसे पर बैठे हैं यमराज। तो मेरे मन में पहला प्रश्न आया, यार यमराज की फ़ोटो घर में कौन लाता है? ठीक है। फिर हमने अपनी बीवी से भी उस समय कहा कि ये देखो ये उपनिषद, मैं उसको जानने के लिए कि वो क्या सोचती है।
तो मैंने पहले ले ली वो पुस्तक। पहले तो मेरे मन में आया यार यमराज की पुस्तक घर में क्यों लाएगा, साधारण व्यक्ति डरता है। लेकिन उस समय हमें यमराज के बहुत सारे स्त्रोत, बहुत सारे मंत्र, ध्यान में काली के मंत्र बहुत आते थे, और यमराज के प्रति, धर्मराज के प्रति, सत्य के प्रति हमारी बहुत जागरूकता, या फिर बहुत ही उनको जानने, वो कैसे करते हैं, आगे क्या है, वो सब था। तो नचिकेता का जो प्रश्न थे वो हर व्यक्ति, हर साधक जब जागृत हो जाता है, द्विज हो जाता है, तो उसके प्रश्न आते हैं वही। तो सबसे पहला उपनिषद जो आता है जीवन में, वैसे तो ईशावास्य उपनिषद को पहला माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि कठोपनिषद सबसे पहला उपनिषद होना चाहिए। अब मुझे पता नहीं संख्या कैसे अलाइन करते हैं इनको, लेकिन कठोपनिषद जो है वो सबसे पहला उपनिषद है जो साधक को पढ़ना चाहिए। तो मैंने खरीद लिया। जब पुस्तक आई तो मेरी बीवी ने देखा उसको कि उस पर यमराज की फ़ोटो बनी है, तो उसकी भी यही प्रतिक्रिया थी, अरे ये कैसा, तुमने ये कैसी फ़ोटो ली है, यमराज की फ़ोटो बनी है, क्यों ली तुमने। बट डरता ना व्यक्ति। तो जो मेरी पुस्तक है, जो मैं लिख रहा हूँ, आत्म जागृति आवाहन, आत्म जागृति का, उसका जो मैंने कवर डिज़ाइन किया था वो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको घर में लेके नहीं जाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जो मैंने अभी रिसेंटली दिखाया है सबको कि कौन सी पुस्तक का वो कवर है, वो तो आप जानते हो। मैं आपको वो कवर दिखा रहा हूँ जो आपने देखा नहीं होगा। मैं इस विषय पर आएंगे, तंद्रा, योग, निद्रा, ध्यान, इसमें आएंगे। लेकिन सत्संग जो चलता है ना, ये अपनी इच्छा से ही चलता है, हमारी इच्छा से तो चलता नहीं है। अच्छा रुको, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो शून्य अवस्था की आपने बात की है ना, वो शून्य अवस्था क्यों भयंकर है, क्योंकि दिमाग मतलब बुद्धि, दिमाग रहता है लेकिन मन जीरो हो जाता है। लोग कहते हैं ना हम एक शून्य अवस्था में हैं, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है, ऐसा बोलते हैं ना। आप तो कोई योगी है वो ऐसी स्थिति में है, विचार शून्य स्थिति में है। विचार शून्य स्थिति तो अलग है, लेकिन शून्य अवस्था अलग है। शून्य अवस्था केवल आत्म जागृति के बाद ही हो सकती है, उससे पहले शून्य अवस्था नहीं हो सकती। एक मिनट भैया। तो ये पुस्तक का कवर है कि कोई व्यक्ति जब आत्म जागृति की तरफ प्रवेश करता है, तो जब वो हृदय में प्रवेश करता है, आज्ञा चक्र से अंदर जब प्रवेश करता है, यहाँ अंध गुफा है, आज्ञा चक्र से लेकर हृदय तक अंधकार है। वहाँ पर तो गुरु भी महसूस नहीं होते कि गुरु जी कहाँ हैं, कोई पुकार, ये सब डर भय सब लगता है, गुरु जी नज़र नहीं आते कहीं। लेकिन साधक अगर टिका रहे, अब देखो ये अगर मुझे पता होता मैंने सत्संग में क्या बात करनी है, तो मैं पहले से ही ये सारी चीज़ें तैयार रखता, ताकि आपका समय जो है, कीमती समय जो है, वो व्यर्थ ना होता। लेकिन मुझे नहीं मालूम रहता। अब ये पहले का कवर डिज़ाइन है जो मैंने पहले किया था, हालांकि डिज़ाइनिंग तो हमारी उतनी अच्छी नहीं है। अब ये देखो आप, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब आप देखो आवाहन आत्म जागृति का है ना, तो यमराज खड़े हैं हृदय के गोल्डन गेट के आगे। गोल्डन में स्वर्ण, जिसमें भगवान विराजमान है हृदय में, हिरण्यगर्भ है। और उसका जो दरवाज़ा है ना, गोल्डन गेट, उसके बाहर यमपुरी है। और इसके अंदर जाना मतलब नचिकेता कहता था इसके इस दरवाजे के उस तरफ क्या है, मृत्यु के उस तरफ क्या है। तो यमराज कहते उस तरफ जानने की कोशिश मत करो, उस तरफ क्या है, वो विषय जानने का नहीं है। तो बोलते नहीं मुझे जानना ही है। तो बोलते तू मेरा प्रिय है और तुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, संसार में किसी भी प्रकार की इच्छा तेरी नहीं है, इसलिए मैं तुझे वो रहस्य बताता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तब यमराज उन्हें इस दरवाजे के परे का रहस्य बताते हैं, वो है आत्मज्ञान। तो इसका मतलब ये है कि बिना यमराज की प्रसन्नता के, आज्ञा के, आप इस द्वार के पार नहीं जा सकते। और यमराज का जब हमारे अंदर यमराज की ऊर्जा ध्यान में घटित होती है, जब हम पहुंचते हैं उसके साम्राज्य में, तो व्यक्ति को बहुत मृत्यु भय लगता है, भयंकर डर लगता है, ध्यान करने में डर लगता है, क्योंकि वो ध्यान में बैठा ही अंदर जाने के लिए। और उसी ध्यान में यमराज उसको डराता है कि भाग यहाँ से, चला जाए यहाँ से, यहाँ मत आ, इधर मत आ। तो बहुत डर लगता है साधक को। लेकिन जो साधक आंखें बंद करके अपने गुरु के आश्रय
बैठा रहता है कि जो होना देखा जाएगा, डरता नहीं। बहुत भयंकर डर लगता है, लेकिन जो बैठा रहता है कि काट दो गर्दन, मार दो, जो करना है कर दो, लेकिन हमें तो जाना ही है। तो फिर वो नचिकेता की तरह उस गेट से पार जाता है। वहाँ भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं आत्म स्वरूप में। फिर सुषुम्ना नाड़ी में जाता है। सुषुम्ना नाड़ी नीचे जाती है, हृदय से जुड़ के नीचे जाती है। और ये हृदय नहीं है, ये बनाया तो मैंने मॉडर्न हृदय है, लेकिन ये मॉडर्न हृदय नहीं है। एक गुरु भाई हमारे देवेंद्र, उन्होंने कहा कि मॉडर्न हृदय जो है सही नहीं लगेगा, किसी योगी का चित्र हो और योगी का हृदय हो जहाँ भगवान हो, वैसा कुछ बनाओ। तो मैंने कहा कि योगी की चेतना और साधारण मनुष्य की चेतना बड़ी दूर है। हम किसी योगी को कुछ करते हुए देखते हैं, हम कहते हैं वो तो योगी है, तो कनेक्ट नहीं होती साधारण जनता योगी से। तो इसीलिए इसको ऐसा हृदय बनाया है कि आपको समझ में आया कि ये हृदय है, लेकिन ये हृदय अलग हृदय, ठीक है। ये ऐसा साम्राज्य है, भगवान का साम्राज्य है। हृदय इसलिए क्योंकि इमोशन है, प्राण है। प्राण भगवान ने सबसे पहले प्रकट किए। प्राण में जगत में है, अनाहत प्राण क्षेत्र में है। ये छाती का क्षेत्र प्राण क्षेत्र है, इसमें है वो डोर, हृदय की जगह पर है वो डोर। इसीलिए उसको हृदय की तरह दिखा दिया जाता है कि हृदय से भक्ति है, भाव है, सब कुछ है, इसीलिए उसको हृदय कहा जाता है। असल में तो वो बहुत सारी नाड़ियों का एक गुच्छा ही होगा अंदर में, उसे हृदय ग्रंथि कहते हैं। तो ये था पहले। तो यमराज कोई घर में नहीं लाएगा फोटो, तो पुस्तक जो है ना वो पहुंचेगी नहीं लोगों तक, सही लोगों तक। तो लोग डरते हैं अज्ञानता में, इसीलिए ये पुस्तक का कवर नहीं है। अदरवाइज मेरी तो पसंद यही थी। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, तो जो शून्य अवस्था है ना, वो सिर्फ वो हृदय से आत्म रूप से चेतन होने के बाद जब हम जाते हैं, जब ध्यान में प्रवेश करते हैं, जो इंद्रियातीत है, बुद्धि से परे है, मन से परे है, वहाँ कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है क्या हो रहा है। भगवान का जब मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, उस समय सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। चित्त वृत्ति निरोध योग, है ना, दूसरा सूत्र है ना पतंजलि अष्टांग योग का, वही शून्य अवस्था है। शून्य का मतलब कुछ नहीं है, रुका हुआ है सब कुछ। तो जहां माया रुक जाती है वो शून्य है, और वो केवल और केवल योग में रुकती है। अब कोई व्यक्ति अगर कहे कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आओ 50,000 रुपये दे के आओ यहाँ पर और शून्य अवस्था को अनुभव करो, तो वो सरासर ढकोसला है, ढोंग है, धोखेबाज है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम का हो, किसी भी संस्था का हो, उसकी कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों ना हो, सिर्फ पैसे के लिए, अमीरों से पैसा लेने के लिए वो इस तरह का ढोंग कर रहा है। उसकी कोई सच्चाई नहीं है। आत्म जागृति करने वाला गुरु आपसे कुछ भी नहीं लेता है, लेता है तो समर्पण लेता है। अष्टावक्र बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण थे, और राजा जनक था। तो राजा जनक से उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया आत्मज्ञान के लिए। उन्होंने कहा कि मन दे, मुझे समर्पण दे। तो कहीं कोई शिविर लगे, कोई कहे कि शून्य अवस्था का अनुभव करो, आप पूछे क्या लगेगा इसके लिए, तो कहेगा आपका मन लगेगा, वहां चले जाना। जो आपको ध्यान में प्रवेश करवाने के लिए आपके मन की मांग करे, वहां चले जाना। जो धन की मांग करे कि ये अनुभव कराएंगे, वो अनुभव कराएंगे, लोग कहते हैं हम बैठे ऐसा अनुभव नहीं हुआ, यहां प्रकाश दिखा, ये दिखा, वो दिया। तो गाइडेड मेडिटेशन से हो जाता है भैया। गाइडेड मेडिटेशन से आपको रुलाया जा सकता है, इमोशन किया जा सकता है, पीछे कुछ भाव प्रकट हो जाते हैं, रोना आ जाएगा, अश्रु नहीं रुकेंगे आपके, आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिख जाएगा, आपको लगेगा हाँ हाँ क्या ही अनुभव हुआ है। घंटा कुछ नहीं है। आत्म जागृति के बिना कोई भी अनुभव कचरा है। आपने हजारों अनुभव किए, लाखों अनुभव किए, आत्म जागृति हुई नहीं आपकी। अगले जन्म में आपने कुत्ता बिल्ली बंदरी बनना है, फिर बताना कि मुझे ये अनुभव हुए, वो अनुभव हुए, किसी काम के नहीं। सबसे पहला अनुभव है आत्म जागृति का, सबसे पहला अनुभव है ध्यान का, सबसे पहला अनुभव है माया के रुक जाने का। और माया केवल तब रुकती है जब परमात्मा सहस्रार से यहां आता है और आप आत्म रूप से यहां पहुंचते हैं। जब दोनों का योग हो रहा होता है, उस समय माया के तीनों गुण रुक जाते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त होता है, त्रिगुणातीत होता है। न मन है, न इंद्रियां हैं, वो है शून्य अवस्था।
और उसके लिए गुरु समर्थ और योगेश्वर होना चाहिए। ये है योग, ये है साधना का मूल, ये है साधना की सच्चाई, ये है साधना की सच्ची प्राप्ति। शिविरों में नहीं मिलता ये। जहां बैठे हो घर में, जिधर बैठे हो, अभी आंखें बंद करो। अगर गुरु सच्चा है तो अंदर वाली आंख खुल जाएगी। गुरु सच्चा तो है, तुम्हें भी सच्चा होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं ये आंख बंद, वो खुली, लेकिन खुलती नहीं लोगों की। लोग कहते हैं मुझे तो अंधकार ही दिख रहा है। गुरु जी दिखेगा क्यों नहीं बेटा? पात्रता तो नहीं है। तो पात्रता कैसे सिद्ध होगी? तब आता है मंत्र जप। पतंजलि अष्टांग योग में ये देखो 26वां सूत्र है, पहले 16वां सूत्र। 16वें सूत्र में जो मैंने अभी बात कही ना कि ये जो अवस्था है, शून्य अवस्था है, योग अवस्था है, परमात्मा अवस्था है, मुक्त अवस्था है ना। पतंजलि अष्टांग योग के समाधि पाद के 16वें सूत्र में इसी बात को लिखा हुआ है। कहते हैं तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णयम। पुरुष के ज्ञान से आत्मज्ञान होने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना परम वैराग्य है। अब जब आप योग स्थिति में यहां पहुंचते हैं ना, तब जो परम वैराग्य की स्थिति होती है ना, तब शांति की स्थिति है। लेकिन यहां आपकी स्थिति नहीं है और नीचे आपकी चेतना बनी हुई है। वहां पर अगर शून्य अवस्था हो जाए, चेतना आपकी नीचे है और उसको शून्य अवस्था में आप जाने की कोशिश करो, तो इसका मतलब है मन की विकृत अवस्था हो गई। क्योंकि इससे नीचे नीचे तो आप मन के साथ ही जा सकते हो, जहां भी जा सकते हो। और मन को अगर छोड़ दोगे, मन को अगर खाली नीरव कर दोगे, मतलब मन का साथ छोड़ दोगे, तो खाली बुद्धि बची। सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन किसी चीज में रुचि, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। बिल्कुल विकृत अवस्था हो जाएगी। माया में मन के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। मृत्यु समान है, पागल समान है, पागल होने के समान है। कहते हैं ना, कुंडलिनी जगाओगे तो या तो पागल हो जाओगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अगर गुरु हृदय द्वार नहीं खोल सकता, आज्ञा चक्र का द्वार नहीं खोल सकता, तो मन विक्षिप्त हो जाएगा। बिना गुरु के इस पद पर नहीं चल सकते आप। अच्छा, मैंने जो कहा, क्या बात कर रहा था पता नहीं, 24 सूत्र है। अब देखो, पात्रता की बात हो रही थी ना कि गुरु में क्षमता है, आंखें बंद और अंदर की आंख खुल जाएगी, लेकिन नहीं खुल रही। लोग कहते हैं मुझे तो अंधेरा ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि पात्रता नहीं है। पात्रता कैसे सिद्ध होगी? पात्रता सिद्ध होगी 23वां सूत्र है, ईश्वर प्रणिधान द्वा। इसके सिवा ईश्वर भक्ति यानी शरणागति से निर्वीज समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। यानी कि अगर कोई ईश्वर की शरण में चला जाए, भगवान के नाम जप से में चला जाए, तो उसको निर्वीज समाधि उपलब्ध हो जाती है शीघ्र। भगवान की शरण में जाने का मतलब है भगवान के नाम जप का। तो गुरु एक मंत्र देता है जो भगवान के नाम जप का होता है। उस भगवान के नाम जप से साधक पात्रता की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। 24वें सूत्र में है, जो क्लेश कर्म, कर्मों के फल और कर्मों के संस्कारों से के संबंध से रहित है तथा समस्त पुरुषों में उत्तम है, वह ईश्वर है। यहाँ भी ईश्वर की व्याख्या हुई है कि तुम अपने कर्मों से मुक्त होकर अगर जाते हो तो ईश्वर की तरफ जाते हो। तो ईश्वर की तरफ जाओगे कैसे? शब्द से शब्द ब्रह्म की प्राप्ति है। तो जो शब्द गुरु देता है उसी से शब्द ब्रह्म पुरुषोत्तम तत्व की, पुरुषोत्तम अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ भी ईश्वर है। तो गुरु अगर समर्थ है तुम्हें शून्य अवस्था में लेके जाने के लिए, ध्यान अवस्था में, तुरीय अवस्था में, जागृत अवस्था में लेके जाने के लिए, तो तुम्हारी पात्रता अगर नहीं भी है तो गुरु का दिया नाम जपने से तुम्हारे अंदर वो पात्रता सिद्ध होगी, जिसके कारण तुम आत्मा जागृति में प्रवेश करोगे। पात्र जो नहीं है वो भी पात्र हो सकता है ईश्वर के नाम जप से, लेकिन कौन सा ईश्वर का नाम? जो गुरु देता है वही जपना चाहिए बस। इसीलिए गुरु मंत्र की विशेषता है, क्योंकि गुरु मंत्र चेतन होता है।
आगे भी है, लेकिन आज तो ये विषय नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या। आज की जो बात है वो है तंद्रा, योग निद्रा। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि आप ये शून्य अवस्था को भूल जाओ, शून्य अवस्था के कॉन्सेप्ट को ही भूल जाओ। ये पढ़े लिखे मूर्खों ने ये नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए नाम चला दिए, और जो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं वो उन चीज़ों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी पुस्तक में एक दो जगह पर शून्य अवस्था की बात की हुई है कि शून्य अवस्था क्या है, वो इसलिए की कि लोग उस शब्द को पहचानते हैं, उस शून्य की तरफ उनका ध्यान जाता है कि अच्छा शून्य अवस्था लिखा हुआ है, उस चक्कर में वो लिखना पड़ा। ठीक है, तो लिखना क्या चाहिए था वहाँ पर? शून्य अवस्था की जगह किस चीज़ का प्रचलन बढ़ा? ये जो चलाया गया ना शून्य अवस्था का, इसकी जगह जो शब्द होना चाहिए था संसार में, प्रचलित होना चाहिए था, वो होना चाहिए था द्विज ध्यान, इंद्रियातीत ध्यान, योग स्थान, आज्ञा चक्र, आत्मा और परमात्मा का मिलन। शून्य अवस्था क्या है? क्या है शून्य अवस्था? शून्य अवस्था नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था चेतना की यात्रा, चेतना की विभिन्न अवस्थाएं। और चेतना कभी भी शून्य अवस्था में नहीं प्रवेश करती। चेतना को शून्य से क्या लेना? चेतना का मतलब ही है कि वो शून्य के ऑपोजिट है। चेतना का मतलब है जो शून्य नहीं है। शून्य का मतलब ही है कि चेतना का बहिष्कार कर दिया, चेतना है ही नहीं, वो शून्य अवस्था। लेकिन ध्यान अवस्था जो है, जब योग अवस्था जो है, वो चेतना शून्य अवस्था नहीं है। कोई भी अवस्था तुम्हारे जीवन से मृत्यु के बीच में, समाधि हो, कोई भी हो, इसमें शून्य अवस्था कहीं भी नहीं है। हर अवस्था चेतना की है, कहीं शून्य नहीं है। अनंत की यात्रा हो सकती है, शून्य की यात्रा कैसे हो सकती है? मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको कि आत्म जागृति के बाद तुरीयावस्था तक ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता शून्य का। और जो लोग कहते हैं चलो तुमको शून्य में लेके जाए, जिनका ध्यान ही नहीं लगा, जिनको आत्म जागृति का विषय ही पता नहीं है, वो तुम उसे कौन सी स्थिति में लेके जाओगे? जो भी स्थिति में तुम उसे लेके जाओगे वो आत्म जागृति से पहले की होगी, है ना, पहले की होगी। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी बातों से तुम्हें बस एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करवा देना है, और तुम्हें लगेगा हाँ यहाँ कोई विचार नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है। वो तुम्हें जबरदस्ती एक जगह पर केंद्रित किया हुआ है। तुम एक्चुअली में सोच ही रहे हो, उस स्थिति के बारे में ही सोच रहे हो तो तुम शून्य कैसे हो गए? तुम अगर शून्य स्थिति को जान रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम शून्य में कैसे हुए? एक व्यक्ति सोया हुआ है रात को, थक के बेचारा मेहनत कर करके रात को सो गया 12 बजे खाना खा के, सुबह उठा 6 बजे। उससे पूछो शून्य क्या है, वो बता सकता है। अज्ञानता ही शून्य है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं बहता, जिसमें कोई यात्रा नहीं होती, जिसमें चेतना की बस सुषुप्त स्थिति है, मृत स्थिति है। अब आता है, देखो कितना अच्छा संयोग जुड़ा। अब आता है ये पूरी शून्य स्थिति जो है ना, इसमें अज्ञानता है, कोई ज्ञान तो होना नहीं है, तभी तो शून्य हुआ ना। अब शून्य में जाके कोई ज्ञान लेके आ गए तो वो शून्य कैसे हुआ? तो जो व्यक्ति रोज रात को घोर निद्रा, तामसिक निद्रा में पड़ा हुआ है, जिसको कुछ नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ सोया है, कहाँ, एक शराबी व्यक्ति है, उसको फुल शराब पिला दो, वो नाली में गिरा हुआ है, वो सड़क पे गिरा हुआ है, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हैं, वो कहीं भी गिरा हुआ है, शून्य अवस्था में है बेचारा। अब जब वो उठेगा तो उसको मालूम नहीं है भाई क्या हुआ मेरे साथ। ये कोई अवस्था है? इस अवस्था में जाना है तुमको? तो निद्रा में तो तुम रोज ही जा रहे हो, शून्य अवस्था ही तो है वो। तो ये है साधारण निद्रा, जिसे हम शून्य बोलते हैं। इतनी गिरी हुई स्थिति है ये। इसके ऊपर की स्थिति, जब कोई व्यक्ति नाम जपना शुरू करता है, वैसे ये बहुत अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था मैं क्यों ही आज शून्य के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ये शून्य वो निद्रा है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक था डिस्कशन का वो था निद्रा, तंद्रा, योग निद्रा, ध्यान। मैंने यहाँ निद्रा लिखा नहीं, मैं जब नया थंबनेल बनाऊंगा तो निद्रा भी लिख दूंगा,
तो ये जो शून्य अवस्था है ना, ये निद्रा है, घोर तामसिक निद्रा है, अज्ञानता भरी शून्यता है ये। इसके बाद आती है तंद्रा। तंद्रा साधारण व्यक्ति को नहीं लगती। साधारण का मतलब है कि जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान के प्रयास में नहीं है, जो भगवान का नाम जप नहीं करता और गुरु के अधीन होके, हम तो गुरु के अधीन नाम जप ध्यान करते हैं। मैं 2014 तक गुरु के अधीन नहीं था। गुरु को मैंने समर्पण, गुरु क्या होता नहीं पता। मैं शिव जी को नमस्कार करता था, शिव जी का मंत्र जपता था। और कई बार रात को मुझे बड़ा तबीयत बड़ी खराब होती थी, तो शिव जी का मंत्र जपते जपते हम सो भी जाते थे। ठीक है। लेकिन हमने ये महसूस किया कि जब गुरु जी हमारे जीवन में आए, तो गुरु जी के जब हम वीडियो सुनते थे ना, गुरु जी की आवाज़ सुनते थे, तो उनकी आवाज़ सुनते सुनते हमें नींद आ जाती थी। गुरु जी की आवाज़ सुनते सुनते नींद आ जाती थी। जब कोई चेतन व्यक्ति तुम्हारी स्थिति से ऊपर की स्थिति में है और तुम ध्यानी हो, नाम जप कर रहे हो, तो वो ध्यान की वो जो ध्यानी है, वो जो व्यक्ति है जिसकी तुम आवाज़ सुन रहे हो, उसकी चेतना अपनी चेतना की तरफ तुम्हें खींचती है। अब जो व्यक्ति को तुम समर्पण कर रहे हो, जिसकी चेतना की तरफ तुमने समर्पण किया हुआ है, अब वो व्यक्ति किस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में तुमको लेके जाएगा। अगर वो अंधकार और अज्ञानता के क्षेत्र में है और तुमने उसको समर्पण किया हुआ है कि मेरी चेतना का हरण करो, तो वो तुम्हारी चेतना को अपनी चेतना की दिशा में लेके जाएगा और ये पतन हो जाता है। यहाँ पर इसे बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन। पतन, जो पतन का रास्ता है ना चेतना की, वो है गाइडेड मेडिटेशन। किसी ने हमसे पूछा था एक बार कि गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए क्या हमको। तो अगर आपको अपनी चेतना का पतन करवाना है और किसी ऐसे व्यक्ति की चेतना के पीछे जाना है जो इस माया की चेतना में ही कहीं धंसा हुआ है, तो जाओ गाइडेड मेडिटेशन में। गाइडेड मेडिटेशन ध्यान नहीं है, गाइडेड मेडिटेशन हेल्यूसिनेशन है। ये वैसे ही है जैसे डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल दे देता है और आपका दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। स्लीपिंग मेडिटेशन इज नॉट गाइडेड मेडिटेशन इज नॉट मेडिटेशन। ध्यान नहीं है वो। समर्थ सदगुरुदेव, गुरु की वाणी, गुरु की पुस्तक, कोई वेद है, उपनिषद है, वो पुस्तक, वो व्यक्ति जो तुम्हारी चेतना को आत्मा की दिशा की तरफ लेके जाए, शून्य की तरफ नहीं, आत्मा की दिशा की तरफ लेके जाए, तुम्हारी चेतना को हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र और सहस्रार की दिशा में लेके जाए, उसको सुनते सुनते अगर तुमको नींद आ जाती है, उसका ध्यान करते करते तुमको अगर नींद आ जाती है, उसको कहेंगे तंद्रा। और तंद्रा चेतना की प्रगति को प्रकाशित करती है कि तंद्रा में कोई व्यक्ति है तो उसकी चेतना आत्मा की तरफ बढ़ रही है, ये कंफर्म्ड है। जो व्यक्ति निद्रा में सोया हुआ है, शून्य की तरफ जा रहा है, उसकी चेतना की तरफ, आत्मा की तरफ दिशा नहीं है, क्योंकि आत्मा शून्य नहीं है। आत्मा के मार्ग में शून्य कहीं भी नहीं है। तंद्रा चेतना की तरफ, अवेयरनेस की तरफ। और तंद्रा क्यों लगती है किसी को? तंद्रा इसलिए लगती है, क्यों समझो, ये देखो, ये बांसुरी है ना। अब बांसुरी, एक मिनट, अब ये बांसुरी है, ठीक है। हाँ, इस बांसुरी में एक ये छिद्र है, नीचे 6 छिद्र है। इसको आप सहस्रार मानो और इन सबको आप मान लो आज्ञा चक्र मान लो। वैसे नहीं है जैसे है सा रे गा मा, थोड़ा बजाने में उल्टा होता है। आप ये समझो कि ये सहस्रार, ये आज्ञा चक्र, ये कंठ चक्र, ये हृदय चक्र,
मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलधारा चक्र। ठीक है। अब कोई जो सहस्रार पर बैठा हुआ जो ईश्वर है, जो गुरु है, जो पूर्ण चेतन है, वो यहाँ है। जैसे श्रीहरि क्या करते हैं, यहाँ पर बांसुरी से यहाँ से फूंक भरते हैं ना, प्राण यहाँ से भरते हैं। तो सहस्रार में जो प्राण भरने वाला है श्रीहरि बैठे हैं, प्राण भरते हैं, तो नीचे प्राण में शरीर चलता है। इसी प्राण से ऊपर भी खींचा जाता है, इसी प्राण से जो नीचे फैला जाता है, इसी से भगवान ऊपर भी खींचते हैं प्राण को। उसको बोलते हैं चेतना का असेंड करना, चेतना का ऊपर जाना। प्राण के माध्यम से चेतना ऊपर होती है। प्राण जब ऊपर उठने शुरू होते हैं, छाती में ऊपर आते हैं, तो हम सोचो हमारी चेतना यहाँ तक विकसित है। ये मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, है ना, सॉरी यहाँ ये 1-2 चक्कर तक विकसित है। अब ये चेतना हमें खींच रही है, तो हम ऊपर खींचेंगे, ऐसे ऊपर आएंगे, इस तरफ ना, इस तरफ आएंगे। लेकिन वहां तो हम जागृत नहीं हैं, जगे हुए नहीं हैं। तो जब वो चेतना हमें ऊपर खींचेगी तो हमें उबासी आएगी, क्योंकि प्राण ज्यादा चाहिए और ऊपर खींचने के लिए चाहिए पूरा। तो बुद्धि की वो नाड़ियां जो होती है प्राण में, वो नाड़ियां खुलनी है, तो वो नाड़ियों के खुलने के लिए प्राण और ज्यादा चाहिए, तो आपको उबासी आनी शुरू होगी। चेतना का असेंशन जब होता है, चेतना ऊपर बढ़ती है, तो साधक को उबासी आनी शुरू होती है। अब वो वहां पर चेतन ही नहीं है बेचारा, अभी तक उसकी चेतना का प्रवाह जो है यहां से ऊपर नहीं था, तो वो सुनते सुनते उबासी लेते 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 सो जाएगा। अब जब वो सोया हुआ है, तो वो उसकी जो भूमि है, उसका जो कनेक्शन हो रहा है, वो उस भूमि को जागृत करेगा जहां पर उसको नींद आ जा रही है। वहां वो जागृत नहीं है, तो उस तंद्रा में वो भूमि जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद लगातार जब वो ध्यान करता रहेगा, गुरु का ध्यान करेगा या गुरु की आवाज़ सुनेगा, तो फिर वो पहले यहाँ सो जाता था। अब क्योंकि तंद्रा के कारण ही वो भूमि जागृत हो गई है, तो यहाँ वो सोएगा नहीं, अब वो ऊपर उठेगा। तो तंद्रा की सहायता से चेतना असेंड करती हुई उस तंद्रा की स्थिति में वो जो भूमि है, जो ध्यान की तरफ आगे आगे ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रही है, वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसकी यात्रा हो रही है। तो तंद्रा क्या है? यात्रा है, लोअर चेतना से हायर चेतना की तरफ यात्रा है। और ये साधकों को लगती है सिर्फ, साधारण व्यक्ति सिर्फ निद्रा में जाता है, घोर निद्रा में, अज्ञानता में, वो यहाँ सोता है। साधारण व्यक्ति इस चेतना में सोता है, इसी चेतना में ही उठता है, ऊपर नहीं जाता ध्यान में, निद्रा में। लेकिन तंद्रा में ऊपर जाती है चेतना, प्राण ऊपर उठते हैं, समझे? तो जब तक व्यक्ति आत्म रूप से चेतन नहीं होता, तब तक उसको जो निद्रा आ रही है ध्यान करते समय, तब तक वो तंद्रा है। और जब उसकी भूमि आगे आगे चेतन होती जाएगी, तो उसको धीरे धीरे ये भी समझ में आने हो जाएगा शुरू कि गुरु क्या है, गुरु की वाणी में गुरु ने क्या बोला। पहले तो गुरु की वाणी सिंपल गुरु जी बोलते हैं, ये नाम जपो, ध्यान करो, कोई मंत्र मत जपो। ये बात इस चेतना को समझ नहीं आती, यहाँ वाली को। लेकिन तंद्रा ध्यान करते 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 जब व्यक्ति थोड़ा ऊपर आने लग जाता है, तब गुरु की वाणी स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है, गुरु की वाणी समझ में आनी शुरू हो जाती है। गुरु जी ने तो ये कहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा। और जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं चेतना के हिसाब से, तो उसे पता चलता है कि गुरु जी ने एक्चुअल में आकर कहा क्या है, मुझे करना क्या है। और जब वो पात्र हो जाता है, तैयार हो जाता है समर्पण के लिए, नाम जब से ध्यान से पात्र हो जाता है वो, तब होती है आत्म जागृति। आत्म जागृति की पहचान है इंद्रियातीत ध्यान। अब कैसे पता चलेगा कि ये ध्यान है या फिर तंद्रा ही है? पहले भी तो सो ही रहे थे। तो जिस दिन व्यक्ति का ध्यान लगता है, उस दिन प्राणमय कोश जो है हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर प्राणमय कोश है। अभी तक सिर्फ शरीर में महसूस होती हैं चीज़ें, शरीर में दर्द है, ये है, भूख है, प्यास है, जो कुछ भी है शरीर में है, लेकिन प्राणमय शरीर महसूस नहीं होता सिवाय इमोशंस के। लेकिन जिस तरह से इस शरीर को स्पर्श करके हम महसूस कर सकते हैं, वैसे ही अंदर प्राणमय कोश को, दूसरे शरीर को, भाव शरीर को भी महसूस किया जा सकता है। जब व्यक्ति उस भावमय शरीर से, प्राणमय शरीर से हृदय में प्रवेश कर जाता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, आत्मचेतना में, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते ही प्राणमय शरीर महसूस होना शुरू हो जाता है।
आत्म जागृति के बाद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, उससे पहले सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं हो सकती। कोई हठ योगी कितने हजारों वर्षों से ध्यान कर रहा है, इंगला पिंगला ये वो सिद्धियां, वो सब सिद्धियां उसको हो सकती हैं, लेकिन सुषुम्ना एक्टिवेशन नहीं हो सकती। सुषुम्ना का मुख्य द्वार ही हृदय के अंदर है, जो बिना आत्म जागृति, वो खुलेगा ही नहीं दरवाजा, तो तुम सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करोगे। ईड़ा और पिंगला को सम कर दिया, क्योंकि सुषुम्ना तो अपना काम करती रहती है हमेशा। तो हठ योगी क्या कर सकते हैं, ईड़ा पिंगला को सुषुप्त करके किसी प्रकार से उस प्राण ऊर्जा को वो शरीर में कर सकते हैं, लेकिन आत्म जागृति नहीं है वहां पर। हठ में आत्म जागृति नहीं है, समर्पण में ही आत्म जागृति है। हठ से कभी आत्मा को जागृत नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति सुषुम्ना में प्राण व्यक्ति के बहने लगे, सुषुम्ना से व्यक्ति का कनेक्शन हो जाए, उस वक्त उसे जब वो ध्यान में बैठा होता है, तब इस शरीर से वो अंदर के शरीर में जाता है, और जो प्राण में शरीर है वो जल की तरह है। पता चलता है कि प्राण ऊपर उठ रहे हैं, सिर में है, छाती में है। कहते हैं ना अपान व्यान समान उदान, ये सब वायु है, हमारे प्राण है अलग अलग। तो अंदर जाने से वो प्राण पानी की तरह बह रहा है, पानी की तरह फील होता है वो। जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर जाती है ना, हिचकोले लेते हैं हम, प्राण भी वैसे अंदर हिचकोले मारता है, ऊपर उठ रहा है ना प्राण, तो योगी को पता चलता है ऊपर उठ रहा है। तो जैसे ही व्यक्ति उस प्राण में शरीर में पहुंचता है, एक बार दो बार तीन बार प्राणों का अनुभव होता है, और वो माया से अतीत हो जाता है। जिस समय उसका योग में ध्यान हो रहा होता है, जिस समय उसका ध्यान लगा हुआ होता है, वो इंद्रिय अतीत होता है, उस समय उसके जो शरीर का ये जो शरीर है ना, इसके अंदर में प्राण में जगत में कंपन हो रही होती है जबरदस्त, इतनी तीव्र कंपन होती है, लेकिन वो सारी कंपन प्राण में हो रही होती है, शरीर में कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर वो व्यक्ति ध्यान में है, किसी व्यक्ति ने आके उसको ध्यान उसका तोड़ दिया, बुला लिया, आवाज़ दे दिया, कुछ भी कर दिया, उसका ध्यान टूट गया। जब उसका ध्यान टूटेगा, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, ध्यान टूटना बहुत खतरनाक है। जैसे उसका ध्यान टूटेगा, पहले तो उसको 5-7 3-4 सेकंड तो ये समझने में लग जाएगा कि वो खुद कौन है, जिसने जगाया वो कौन है, कहाँ वो बैठा है क्या नहीं है। पहले 3-4 सेकंड तो वो इसी कंफ्यूजन में रहेगा, स्वयं को पहचानने की, दूसरे को पहचानने की। आप जब नींद से उठोगे ना, तो नींद से हमें पता होता है कि हम नींद से उठे हैं, लेकिन ध्यान से जब हम बाहर आते हैं, तब हमें शरीर है इसका ये नहीं रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को पहचानते हो कि शरीर है, वो व्यक्ति है, ये रूम है, और 2-3-4 सेकंड इसमें चले जाते हैं, उसके बाद उसको शरीर का अनुभव होता है। जब वो शरीर में उसकी चेतना लौट आई, तब उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा होता है ऐसे। इतनी जबरदस्त, इतनी तेज वाइब्रेशन होती है, वो एक एक शरीर का सेल जो होता है ना, वो वाइब्रेट करता है ध्यान में। शरीर का एक एक सेल वाइब्रेट करता है, कोई सेल बचता नहीं ध्यान में। रीजुवेनेशन बोलते हैं उसको। और फिर वो 7 सेकंड 10 सेकंड के बाद उसकी हृदय गति, उसका शरीर सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर वो सोचता रहे, और जब ध्यान पूर्ण होता है, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने, जब ध्यान से बाहर आता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना प्राण से शरीर में आती है। शरीर में से महसूस होता है हाँ आ गया, फिर वो आंखें खोलता है। तो ध्यान में जाना और ध्यान में आना एक प्रोसेस है, पता चलता है ध्यान में जाना और ध्यान में आना। निद्रा में पता नहीं चलता। निद्रा में आप सोए हो, आबासी ले रहे हो, नींद आ गई, पता ही नहीं चला। ध्यान में ऐसे नहीं होता। ध्यान एक प्रोसेस है, यात्रा है, शरीर से प्राण तक जाना पता चलता है, और फिर वापिस आते समय प्राण से शरीर में आना भी वापिस पता चलता है। कोई अंधकार नहीं, कोई अज्ञानता नहीं है, कोई ये नहीं है कि पता कैसे चलेगा। और जिस व्यक्ति का ये ध्यान लगना शुरू हो गया, वो आत्म रूप से चेतन है। यही आत्म चेतना का प्रमाण है, सबूत है, इंद्रियातीत ध्यान। और जब वो ध्यान में होता है, कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो शून्य अवस्था नहीं है, वो योग अवस्था है। भगवान की योग अवस्था को शून्य अवस्था तुम कैसे कह सकते हो?
योग हो रहा है, मिलन हो रहा है, नदी का सागर में मिल रही है। सागर भगवान परमात्मा सागर के रूप में हमें नीचे डिसेंड कर रहा है। वृत्तियां बदलती हैं, जो रुकी हुई है माया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों में परिवर्तन होते हैं। सिर्फ योग के दौरान ही वृत्तियों में परिवर्तित होता है, अन्यथा नहीं होता। जो व्यक्ति योग में नहीं है, जो आत्म जागृति नहीं हुई, उसकी वृत्तियां नहीं बदलती, उसमें क्रियात्मक बदलाव होता है। आत्म जागृति से पहले जो बदलाव होता है योग के माध्यम से, वो क्रियात्मक बदलाव है, क्रिया योग है वो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है वो। लेकिन आत्म जागृति के बाद जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक है, उसमें गुणों का परिवर्तन होता है, चरित्र परिवर्तित होता है उसमें। क्रियात्मक योग में व्यवहार परिवर्तित होता है, गुणात्मक योग में चरित्र शुद्ध होता है, बदलता नहीं, शुद्ध होता है। जिस सोने में हमने चांदी, तांबा, ब्रास मिला के एक गहना बनाया हुआ है, ध्यान में वो सब कुछ गल के वो अपने शुद्ध स्वरूप स्वर्ण में आ जाता है। ये ध्यान है, इंद्रियातीत है। तो निद्रा घोर अंधकार अवस्था। तंद्रा, जो व्यक्ति ध्यान नाम जप करता है वो चेतना का असेंड करता है, तंद्रा में भी ऊपर उठता है। और ध्यान हृदय जागृति, हृदय का द्वार खुलना आत्म जागृति के बाद लगता है। अब आती है योग निद्रा। अब ये जो व्यक्ति है जो ध्यान में प्रवेश कर गया है, अब ध्यान तो पहला बिंदु है, समाधि आखिरी। समाधि में भी स्थितियां है ना, संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात में सबीज, निर्बीज समाधि की अवस्थाएं हैं। आनंदात्मक समाधि, वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि, है ना। तो समाधियों की अवस्था है। तो ये ध्यान समाधि की भूमि तक पुष्ट होगा, लेकिन हर रोज ध्यान नहीं लगेगा। अब ध्यान का एक जंक्शन यहां पर है। सोचो कि ये ध्यान की भूमि है, ध्यान का जंक्शन एक यहां है, एक यहां है, दोनों में अंतर है ना। यहां से यहां जो बीच में जो रास्ता है, ये ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में अरबों अरबों खरबों खरबों लाइट ईयर्स डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, दिखने में छोटा सा है। लेकिन एक ध्यान की अवस्था से जब दूसरी ध्यान अवस्था में आप जाओगे, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है चेतना का। पहली ध्यान अवस्था की चेतना और दूसरी ध्यान अवस्था की चेतना में जो अंतर है, अब ये बीच में जो स्पेस है, ये इसको तय कैसे करेगा, रास्ता नापेगा कैसे। साधक काम भी करेगा, ये सब भी करेगा, तो अब उसको निद्रा नहीं लगेगी, अब उसको योग निद्रा प्राप्त हो जाएगी। अब तंद्रा और योग निद्रा में, इसके शब्द से ही आप देख सकते हो कि ये तंद्रा है, ठीक है, तन की निद्रा, और ये योग निद्रा है, योग की निद्रा। जो तन को पुष्ट करे, चेतना को भी असेंड करे, तंद्रा। जो योग को पुष्ट करे, जो निद्रा योग को पुष्ट करे, चेतना को और योग की स्थिति में लेके जाए, वो योग निद्रा। तो योग निद्रा केवल आत्म जागृति के बाद का विषय है। और योग तंद्रा होती है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। लेकिन योग निद्रा लंबी लंबी होती है। और योग निद्रा, जब हम योग निद्रा में हो, कोई किसी को योग निद्रा लगती है, तो सोचो कि उसको किसी ने जगाया, भी खाना वाना खा लो, तो उसने खाना भी खाया, तब भी वो नशे में ही है, खाना खा लिया, ठीक है, उसकी योग निद्रा नहीं टूटी। शरीर उठ के खाना खा रहा, भोजन कर रहा, ये कर रहा, योग, फिर वो सो जाएगा। ये जो कहते हैं ना, नशा बना रहता है, नाम जप का नशा बना रहता है, ये नाम जप का नशा है। ये जो पिनियल ग्लैंड है ना हमारा, ये काम ही अंधेरे में करता है। जो व्यक्ति जाग रहा है, जाग के है, सो नहीं रहा है, फिर पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, तब उसे मुद्राएं लगती हैं। शांभवी मुद्रा, इसमें इसकी स्थिति है, एक तो शांभवी मुद्रा होती है जब आधी आंखें ऊपर आधी नीचे होती है, एक होती है कि पूरी अंदर चली जाती है और ये आंखें पूरी बंद हो जाती हैं। लेकिन आंखें, जो हमारे आंखों के जो आई बॉल्स हैं, यहाँ नहीं होते, यहाँ होते हैं। आंखें खुलेंगी तो आपको सिर्फ वाइट पोर्शन ही दिखेगा।
और ये जब लगती है, मतलब ये आगे किसी को शांभवी मुद्रा लग रही है, लेकिन जब ये मुद्रा लगती है तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तब बहुत तेज गति से कार्य होता है। तो योग निद्रा केवल योग स्थिति को दर्शाएगी और ध्यान इंद्रियातीत स्थिति को दर्शाएगी। और जैसे ही योग निद्रा अपना रास्ता तय कर लेगी, आगे की ध्यान भूमि तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया आप, उस दिन अगले दिन आपका ध्यान लगेगा। तो ध्यान आज लगा, उसके बाद हो सकता है कि 4 दिन बाद लगा, उसके बाद हो सकता है कि अगले दिन भी लग गया, अगले दिन भी लग गया, लेकिन उसके बाद फिर 6 दिन नहीं लगा, फिर 10 दिन नहीं लगा, कभी 20 दिन नहीं लगा, कभी 15 दिन नहीं लगा। तो इस तरह से ध्यान नियमित नहीं लगता। वो जो रास्ता तय होता है वो योग निद्रा में तय होता है। ब्रह्म ग्रंथि में जब योग निद्रा लगती है, ब्रह्म ग्रंथि को खोलने के लिए योग निद्रा लगती है, तो जल्दी जल्दी ध्यान लगेगा आपका। और योग निद्रा कम है, लेकिन जब उग्र ऊर्जाएं आपके शरीर में काम कर रही होंगी, जैसे रुद्र ग्रंथि, तब ध्यान बहुत कम हो जाता है। रुद्र ग्रंथि जब खुलती है तब ध्यान बहुत कम हो जाता है, फिर क्योंकि बहुत जटिल है वो, रुद्र ग्रंथि बहुत जटिल है। और योग निद्रा पर भी माया का प्रभाव रहता है, तंद्रा पर भी माया का प्रभाव रहता है, योग निद्रा पर भी माया का प्रभाव रहता है। योग निद्रा और ध्यान में मुख्य अंतर यही है कि ध्यान में माया शून्य, माया रुकी हुई है। अब ये कह सकते हैं कि माया शून्य है, लेकिन शून्य अवस्था माया की हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। चेतना की अवस्था शून्य नहीं हो सकती, माया की अवस्था शून्य हो सकती। तो ध्यान पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन योग निद्रा में माया का प्रभाव पड़ता है और माया योग निद्रा को तोड़ सकती है। माया आपको योग निद्रा से बालों से पकड़ के, टांग से पकड़कर, हाथ से पकड़कर खींच के आपको योग निद्रा से बाहर निकाल सकती है। इतनी शक्ति है माया में, क्योंकि योग निद्रा आज्ञा चक्र से नीचे नीचे की स्थिति है, ध्यान आज्ञा चक्र की स्थिति है। और तंद्रा में तो माया तांडव करती ही है, ठीक है, लेकिन तंद्रा भी एक चेतना की अवस्था होती है। तो कभी कोई स्वप्न देखा तंद्रा में व्यक्ति ने, तो वो लगभग सच होता है। निद्रा में देखे हुए स्वप्न पानी में फेंक देने चाहिए। कई बार साधक पूछते हैं कि मैंने ध्यान में ये देखा, स्वप्न में ये देखा, तो हम कहते हैं जो देखा उसको वहीं छोड़ दो। अगर वो सत्य है तो वो तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन में, भौतिक जीवन में प्रकट हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर चिंता क्यों करनी है। तो कुछ भी दिखे, कुछ भी हो, छोड़ दो उसको। जो स्वप्न सत्य होगा वो जब सिद्ध होगा तभी पता चलेगा। इसलिए स्वप्न और ध्यान में घटी हुई घटनाओं को कभी बाहर नहीं लाना चाहिए। ध्यान की घटनाओं को ध्यान में छोड़ दो, स्वप्न की घटनाओं को स्वप्न में छोड़ दो। ठीक है, तो हमने आज क्या जाना? निद्रा जो बिल्कुल कोई यात्रा की अवस्था नहीं है, तंद्रा जिस पर माया का प्रभाव रहता है, चेतना का असेंशन होता है, ऊपर बढ़ती है चेतना। योग निद्रा पर भी माया का प्रभाव पड़ता है और उसमें भी चेतना ऊपर पड़ती है, लेकिन ध्यान में माया का कोई प्रभाव नहीं होता। उस समय हम मृत्यु अतीत होते हैं, माया अतीत होते हैं, इंद्रिय अतीत होते हैं। उस समय जो शिव की अवस्था है वही साधक की अवस्था होती है। ध्यानस्थ जो है वो ईश्वर ही है, और वही ध्यानस्थ अवस्था जब हर समय सिद्ध हो जाएगी, व्यक्ति की परमानेंट स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर सारा रास्ता पार करके चला जाएगा, तो वो पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हो जाएगा और उसके सारे क्लेश सब कुछ शांत हो जाएगा। माया से पूर्ण रूप से चेतना मुक्त रहेगी हर क्षण। तो जिसका ध्यान पूर्ण हो गया वो पूर्ण जागृत हो गया, फिर योग निद्रा तंद्रा इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका काम हो गया। ठीक है, अब आपका कोई प्रश्न हुआ तो ठीक, नहीं तो ठीक ही है। चलिए, आज तो लेट हो रहा है ना सत्संग, तो कम लोग आए। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव आप सभी को। स्पिरिचुअल जर्नी ट्रांसिंग, ध्यान कैसे लगता है वो तो मैंने बता दिया आपको, बाकी कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के
सत्संग में। और ये जो सत्संग होते हैं ना, ये प्रश्न से होते हैं। वो माता जी ने प्रश्न पूछा मुझे 7:30 बजे, मैंने उनसे बात की फ़ोन पर, तो उनको ये प्रश्न पूछा तो ये सत्संग हुआ। जिज्ञासा के ऊपर में प्रश्न है। जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ क्या ही बोलेगा कोई, है ना। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जय श्री गुरुदेव। कल मिलते हैं। मयूर रावल कह रहे ध्यान गुरुदेव लगवा सकते हैं। बिल्कुल। स्वाति सिंह मेरी पढ़ाई अच्छा लिख लो मैसेज, मैं बैठा हूँ। IS राठौड़, बस हमारा ये प्रश्न है, गुरुदेव आपका हमेशा साथ बना रहे। गुरुदेव का साथ तो हमें तभी मिल गया जब गुरुदेव जी का नाम जब मिल गया, उनकी तस्वीर मिल गई। इससे बड़ा अनुग्रह तो क्या ही हो सकता है। बाकी साधक तो तड़पता ही है कि कुछ अनुभव हो, कुछ समझ आए, कुछ हो, घटना घटे, तो वो होता है समय के साथ। गुरु जी का मिल जाना बहुत बड़ी बात है। जब से गुरुदेव से शरण में आए हैं तब से शांति आ गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वाति सिंह का एक मैसेज है, मेरी पढ़ाई में सिद्ध योग कैसे सहायक है। पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन से। कुछ आप पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका, माइंड रुकना चाहिए। आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, बस पूरा पढ़ लिया आपने, लेकिन ये तो विचार कुछ और ही सोच रही थी, अच्छा फिर से पढ़ती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक जाता है। पढ़ते पढ़ते शरीर में नींद आने लग जाएगी, उबासी आने लग जाएगी। क्योंकि पढ़ाई क्या है, विद्या क्या है, लर्निंग, मोटर स्किल्स की लर्निंग है। वो ब्रेन को डेवलप करती है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। तो जब हम कुछ डेवलप करते हैं बुद्धि के माध्यम से, तो बुद्धि थक जाती है और फिर नींद आ जाती है, और या फिर विचार आते रहते हैं, मन परेशान करता है। तो जब आप ध्यान करने लगोगे तो बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा, बुद्धि स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। जब आप पढ़ोगे उस समय मन कंसंट्रेशन होगा, तो मन भागेगा नहीं इधर उधर, और जब मन भागेगा नहीं और बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि की मोटर स्किल्स ध्यान से खुल जाती हैं, नाड़ियाँ खुलती हैं। जब हम ध्यान करते हैं ना, ब्रेन की नाड़ियाँ खुलती हैं, सर दर्द होता है, शांभवी मुद्रा लगती है, अगोचरी लगती है, इन सब से बुद्धि डेवलप हो जाती है, नाड़ियाँ खुल जाती हैं, ग्रास्पिंग पावर, मेधावती हो जाती है। मेधा का मतलब है कि कुछ याद किया और दूसरी बार उसको पढ़ना ना पड़े, तो कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाते हैं, क्योंकि बुद्धि कॉन्सेप्ट पर केंद्रित करना शुरू करती है। तो जिसका ध्यान लगने लग जाता है, जो ध्यान करता है, उसका फिर सब जगह ध्यान लगना शुरू हो जाता है, पुस्तकों में भी। तो मैंने इंजीनियरिंग जब की तो मैंने अपनी पुस्तकें भी नहीं खरीदी, मैं दोस्तों से ले लेता था, उनकी पुस्तक पढ़ ली। लेकिन 2019 में जब हमारा ध्यान लग गया, उसके बाद तो हमारे घर में पुस्तकें ही पुस्तकें हैं, पुस्तकें ही पुस्तकें हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है पुस्तक। मैं जब पुस्तक को पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुस्तक को पूरा पढ़ने में, जैसे पूरा पढ़ते हैं ना कोई उपन्यास की तरह, तो उपन्यास में तो स्टोरी है, पूरी रहस्य को जानना है, लेकिन आध्यात्मिक पुस्तकों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई उपनिषद आ गया, कोई पुस्तक आ गई, उसको खोला, उसका एक पेज, एक सूत्र पढ़ा, उसी में ही पूरा रस आ जाता है। क्योंकि उस समय हमें कुछ शुरू नहीं करना, कुछ ख़त्म नहीं करना, बस रस लेना है शब्द का। तो एक ही मंत्र जब पढ़ते हैं, उसका जब अंदर साक्षात्कार हो चुका है, तो इतना अद्भुत मज़ा आता है कि पुस्तक को पढ़कर उसके शब्दों के अंदर के रहस्य को पता चलता है। जो लिखा हुआ है वो नहीं वहाँ पर है, लेकिन आपके अंदर उसका रहस्य ज्ञान प्रकट होता है। इसी तरह से फिर आप कोई भी पुस्तक पढ़ोगे, आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है ध्यान उन लोगों के लिए जो शिक्षा में कुछ कार्य करते हैं, जैसे बच्चे हैं। बच्चों के लिए तो ध्यान 100% अनिवार्य है। गर्भ में मेरी पुस्तक में मैंने इस पर पूरा अध्याय लिखा हुआ है। आत्म जागृति जो पुस्तक आने वाली है, उसमें आध्यात्मिक शिक्षा पर मैंने पूरा
एक चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 9, उसमें मैंने ये बड़ा खुल के बताया है ध्यान के विषय में, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। उसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी आती है कि अभिमन्यु माता के गर्भ में था, माता के गर्भ में अपने पिताजी को सुन रहा है। अब अभिमन्यु की चेतना इतनी है कि अपने पिताजी को सुन रहा है, लेकिन उनकी माता सुभद्रा की चेतना उतनी नहीं है, वो सो जाती है सुनते सुनते अर्जुन को, क्योंकि उनके इंटरेस्ट का विषय नहीं है। चेतना तो होगी उनकी भी, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है उस विषय में, तो वो सो जाती हैं। लेकिन अभिमन्यु माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया उसके साथ, या बच्चा नहीं ग्रास्प कर पाया, नहीं ले सका उस चीज़ को, माँ के माध्यम से ग्रहण कर रहा था। तो शिक्षा तो बचपन से शुरू होती है, लेकिन वो ध्यान अगर माता सुभद्रा बहुत ध्यान से उसको ग्रहण करती उस चीज़ को समझने की, तो फिर वो सोती नहीं। उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो स्टोरी की तरह सुन रही थी, तो सो गई। जनरली निद्रा तभी आती है जब जो अर्जुन जिस चेतना में उनको लेके जा रहा है वो चेतना में बैकअप नहीं कर पाई, फॉलो नहीं कर पाई। इसी तरह से ये जो संजीवनी मंत्र है, भगवान शिव अमर कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को और बोलते हैं हूँ करते रहना, हूँ बंद तो कहानी बंद, कथा बंद। तो माता सो जाती है, सुनते सुनते सो जाती है। हालांकि उनके इंटरेस्ट का विषय था, मुझे बताओ आत्म जागृति क्या है, मृत्यु से परे क्या है। तो भगवान अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन फिर भी माता सो जाती है। और जो योगी बैठा है, मछिंद्र नाथ जो बैठे हैं जल मछली के पेट में, उनकी चेतना सुन रही है, क्योंकि वो उनकी चेतना वहाँ तक ध्यान में प्रशस्त है। तो ये हो जाता है। तो जब आप ध्यान करोगे तो आपकी चेतना इतनी मजबूत हो जाएगी कि पुस्तकों में आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। पढ़ा हुआ जो पहले पढ़ा था, समझ में नहीं आया था, वो ध्यान करते करते ही समझ में आ जाएगा। पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कितनी पुस्तकें हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरा उनके साथ योग है, तो उनकी बात ध्यान इसमें सत्संग में आ जाती है। पुस्तक को मैंने टच भी नहीं किया, टच किया होगा, पढ़ी हुई है बस, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ उनका योग हो रहा है। शब्द ब्रह्म अंदर है, श्रुति जागृत तो शब्द जागृत। अब जहाँ जहाँ शब्द है उन सबके साथ योग है। सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की बात है, या विषय आ गया कोई, वो शिक्षा अपने आप आ जाएगी अंदर, अपने आप वो शिक्षा प्रकट हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा ये तो उस संत ने कहा है, ये तो उसने कहा है, ये तो उसने कहा है। बड़ी अद्भुत चीज़ है। अंदर शब्द जागृत होता है ना, श्रुति जागृत होती है, तो शब्द ब्रह्म का रहस्य अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे होते या पढ़ाई कर रहे होते ना, तो मैं बहुत अच्छा करता। अच्छे नंबरों से पास होना अलग बात है, कंसेप्ट को समझ के उसको अप्लाई करना अलग बात है। तो मैं बहुत कुछ कर सकता था अगर मैं एज ए स्टूडेंट मेरे पास ये चेतना होती, तो बात ही कुछ और होती। तो ज़रूर करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। राजीव कुमार, जीवित गुरु साधक के लिए क्या कर सकता है? कुछ जीवित गुरु होता नहीं कुछ भी, क्योंकि जीवित गुरु है तो फिर मृत गुरु भी होगा। जो मर जाएगा वो गुरु नहीं था। तो गुरु चेतना होता है, शब्द होता है गुरु। गुरु कभी नहीं मर सकता, और गुरु का प्रभाव अनंत काल तक रहता है। जब तक सत्य है तब तक गुरु है। गुरु का मूल स्वरूप ही सत्य की चेतना है। इसको बोलते हैं ट्रुथ कॉन्शियसनेस। गुरु का जो नाम है वो है ट्रुथ कॉन्शियसनेस। सत्य कभी नहीं मरता। और जीवित गुरु बाहर से आपको सिर्फ बता सकता है कि ये करना है, ऐसा करना है, लिमिट है उसकी। लेकिन अंदर वाला गुरु की कोई लिमिट नहीं होती। आप बाहरी गुरु से नहीं भी मिलोगे, तब भी अगर आप उस स्थिति में हैं, उस दिशा में हैं, तो वो आपके स्वप्न में आपके अंदर प्रकट होकर ही आपका मार्गदर्शन कर देगा। अंदर वाले गुरु की कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है, किसी भी स्थिति में प्रकट हो सकता है। लेकिन बाहर वाले गुरु की लिमिट है। तो गुरु होना चाहिए जो अमृत हो। उसके आने जाने से, समय के साथ, वो काल के साथ उसका ये है, क्या बोलते हैं इसको, एक पुस्तक में भी लिखा है। काल से विच्छेद है उसका, पता नहीं कहाँ लिखा है, समय लग जाएगा ढूंढने में। पतंजलि अष्टांग योग में लिखा हुआ है। ठीक है। तो समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर जो होते हैं वो जीवित ही होते हैं। जैसे गुरु जी की तस्वीर, जो गुरु जी ने कहा
तस्वीर हमेशा जीवित रहेगी। तस्वीर का ध्यान करने से ध्यान लग जाएगा, नाम जपने से जो पात्र होगा वो चेतन हो जाएगा। आखिरी मनुष्य जब तक रहेगा तब तक गुरुदेव ने कहा है मेरी तस्वीर रहेगी, शुद्ध रहेगा। और मेरा तो ध्यान ही लगा गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद। गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया 2017 में, 5 जून 2017। मेरा ध्यान लगा 2019 में। हाँ, आइए, गुरु भाई, गुरुदेव ने बताया था कि आपको परम शांति मिलेगी और हमें भी 1 साल से परमानंद का अनुभव होता है। चरणों की तरफ आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ में सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, सब हमें ऐसा लगता है, सब गुरुदेव की इच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब कर्ता भर्ता अनुमंता सब कुछ गुरुदेव हैं तो हमें सब कुछ गुरुदेव पर छोड़ देना चाहिए, छोड़ दें, वही सहारा। बिल्कुल सही बात है। गुरु भाई, मैं भी अभी कोलकाता में ही रह रहा हूँ। गुरुदेव के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आपके दर्शन करने की हमारी अभिलाषा है। हमारे दर्शन तो कोई ख़ास दर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी, अभी तो हमारा स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो जाए। ये थोड़ा सा काम चल रहा है शरीर में, थोड़ा सा इसमें जब विराम मिलेगा तब थोड़े घूमने लायक, आने जाने लायक हो जाएंगे, तो मिलेंगे ज़रूर, चिंता का कोई विषय नहीं है, मिलेंगे, ठीक है, ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, और बाकी जो सब कुछ गुरुदेव की इच्छा पर निर्भर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप नाम जब ध्यान करो श्रद्धा और विश्वास से, बहुत बहुत अच्छी बात है। मीना जी कह रही हैं, मीना ललवानी जी कह रही हैं, भाई अपनी साधना कहाँ तक पहुँची है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है व्यवहार से। व्यक्ति का चरित्र जितना शुद्ध होता है, व्यवहार, क्रिया योग से व्यवहार जितना स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो व्यवहार ही साधना का, चेतना का आईना है। साधना कहाँ तक पहुँची नहीं पता चलता, चेतना कहाँ तक पहुँची। तो चेतना का जो प्रतिरूप है वो आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार से पता चलेगा। साधना को आपने अपने आप में पूर्ण तब समझना जब आपको पूर्ण शांति का अनुभव होने लगे। बिल्कुल सही बात है। जतिन यादव कह रहे हैं, क्या समय सीमा से बाहर आ जाता है ऐसा ह्यूमन? हाँ, समय सीमा नहीं है, ध्यान स्थान और समय से परे है। आज्ञा चक्र प्रकृति में है लेकिन माया में नहीं है। जब माया ध्वंस होती है तो सिर्फ आज्ञा चक्र बचा रहता है, बाकी सब लय हो जाता है। सारी सृष्टि पुनः निर्मित होती है आज्ञा चक्र से नीचे नीचे। आज्ञा चक्र कभी ध्वंस नहीं होता, सदैव बना रहता है प्रकृति में। आज आप साइंटिस्ट होते। अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव। स्वाति सिंह कह रहे हैं हम साइंटिस्ट होते हैं। हाँ, हो सकता है, हमारा बहुत इंटरेस्ट भी था, लेकिन हमारा जो अंदर की जो इच्छा थी वो अभी तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है। अभी तो हमें बहुत रुचि आती है पढ़ाई में। उस समय तुम्हारी रुचि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में ज़्यादा थी। जतिन यादव कह रहे 100% वैरागी कौन सी स्थिति पे होता है? परम वैराग्य जब हो जाता है। आज्ञा चक्र की स्थिति ही 100% वैरागी है, और वैरागी का मतलब है जो राग से मुक्त हो गया। तो राग का मतलब होता है इच्छा। जो व्यक्ति इच्छा से पूर्ण मुक्त हो गया, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो सहज हो गया है, जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, ऐसा वो वैरागी की ही स्थिति है। समय रुक जाता है क्या? हाँ, समय रुक जाता है। आज्ञा चक्र पर समय रुक नहीं जाता है, समय है ही नहीं। समय का रुकना एक बात है, लेकिन समय का ना होना अलग बात है। आज्ञा चक्र समय और स्थान से परे है। समय रुक जाए किसी चेतना का, वो कहाँ? वही आज्ञा चक्र। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने काफ़ी है प्रश्न उत्तर, और कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। अगर गुरु जी की जानकारी आपको चाहिए, समर्थ सतगुरुदेव जिनके हम शिष्य हैं, अगर हमारे गुरु जी की जानकारी आपको चाहिए, आप ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है satyavan.org, ये हमारी वेबसाइट है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको गुरु जी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके नीचे गुरु जी की भी एक वेबसाइट है comforter.org, वो आश्रम वाले चलाते हैं, उसमें भी गुरु जी की भरपूर जानकारी है, वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी।
और इसके बाद भी अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको जानकारी गुरुजी की भेज देंगे। गुरुजी का मंत्र सुन लीजिए, गुरुजी की तस्वीर डाउनलोड कर लीजिए और गुरुजी के बताए अनुसार नाम जप और ध्यान कीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है, कुछ खाना पीना बदलना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, मतलब जैसे आप हो वैसे ही गुरुजी को चाहिए। आप मांसाहारी हो तो गुरुजी आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे। आप शराब पीते हो, आप बुरे व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, अपने आप को क्या समझते हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ। बहुत लोग समझते हैं ना कि मैं बहुत दरिद्र हूँ, अच्छा नहीं हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। गुरुदेव आपसे प्रेम करते हैं और जैसे आप हो गुरुदेव को वैसे ही प्रिय हो। तो आप उनकी शरण में उनका नाम जब ध्यान करना, वो आपको आपकी चेतना से, व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में ले जाएंगे। गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, गुरु जैसा कोई नहीं होता। गुरु ही सच्चा मित्र होता है, इष्ट होता है, भगवान होता है, माता होता है, पिता होता है, बंधु होता है, मित्र होता है, सत्य होता है, आत्मा होता है। गुरु ही है। गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। सिगरा होवे भरवर पीवे, निघरा जाए प्यासा। गोरखनाथ जी कहते हैं, गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा। गगन मंडल में यहाँ पर एक अमृत बसा हुआ है, अमृत है हमारे शरीर के अंदर। सिगरा होवे भर भर पावे, जिसका गुरु होता है, सिगरा मतलब जिसका गुरु है, सिगरा भर भर पीवे, वो भर भर के उस अमृत को पीता है। और निगरा, निगरा जाए प्यासा, जिसका गुरु नहीं होता वो इस संसार से प्यासा ही चला जाता है। तो वो अमृत है, वो गुरु है। असली जीवन तो गुरु के जीवन में आने के बाद ही शुरू होता है। फिर चाहे कष्ट हो, जीवन में तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु है ना तो जीवन है। चलिए, तो इसी के साथ आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।